ठीक है। कौन सा श्लोक हुआ है? पढ़ने में दिक्कत हो रही, पहले इसको पढ़ा देते हैं तब आगे चलेंगे। उच्चारण में दिक्कत है आपको। दर्भांकुरेण चरणः, पढ़िए। दर्भांकुरेण चरणः, चरणः चरणः क्षत इत्यकांडे, क्षत इत्यकांडे, 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 इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त बदना, विवृत्त बदना, विवृत्त च विमोचयन्ति, च विमोचयन्ति, विमोचयन्ति शाखासु बलकल मशक्त, शाखासु बलकल मशक्त मपिद्रुमाणाम दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे, क्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त बदना, च विमोचयन्ति शाखासु बलकल मशक्त मशक्त बलकल मशक्त मपिद्रुमाणाम, मपिद्रुमाणाम दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त बदना च विमोचयन्ति शाखासु बलकलमशक्तमपीद्रुमाणाम्। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे
दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे। कुरेण नहीं है, दर्भाङ्कुरेण नहीं है, कुरेण, वहां विसर्ग नहीं है, विसर्ग लिखे, विसर्ग लिखे ओके। हाँ हाँ, दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे। तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा। तन्वी गत्वा आसीद् विवृत्त बदना च विमोचयन्ती। शाखासु बलकलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। आगे चलें, अर्थ समझ रहे हो ना। भाव यही है कि शकुंतला जब जाने लगी सखियों के साथ, तो उसके मन में राजा के प्रति जो आसक्ति थी, उसके कारण उसने बहाना बनाया। बहाना बनाकर अपने दोनों सखियों से कहा कि तुम लोग मेरा इंतजार करना थोड़ा देर, मैं थोड़े देर में आऊंगी। तो क्या कारण बताया कि नया नया कुश जो है वो मेरे पैर में गड़ गया है। कुश का जो होता है सूंग, और बलकल वस्त्र जो है, बलकल वस्त्र जो है जो पहनी थी, वो पेड़ की शाखा में उलझ गया है। इस बलकल वस्त्र को छुड़ा करके अब पैर में जो सीख गड़ गया है उसको निकाल करके हम आ रहे हैं। और न बलकल वस्त्र उसका फंसा था, न पैरों में सीख गड़ा था। वो बहाने से थोड़ा रुक करके राजा को बढ़िया से देख करके तब आगे बढ़ी। यही भाव है, ठीक है। तब विदूषक, ये राजा ने उसको कहा विदूषक से कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो विदूषक बोला उसके बाद कि ते नहीं गृहीत पाथेयो भव। तब तो निश्चित रूप से उसके मन में भी अभिलाषा है, जिज्ञासा है, प्रेम का भाव है। कृतम त्वयोपवनम तपोवनमिति पश्यामि। आप तो, आपके द्वारा तो उपवन को भी, माने इस तपोवन को भी राज्य में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, आपने तो तपोवन को भी अंतःपुर कहते हैं उसको, जिसमें रानियां निवास करती हैं। अंतःपुर बना दिया है। अंतःपुर माने जिसमें रानियां रहती हैं। आपने तो इस तपोवन को भी अंतःपुर की तरह बना दिया है। राजा से कहा, राजा, फिर राजा बोल रहा है, सखे तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातोस्मि। हे सखे, मैं किसी तपस्वी के द्वारा पहचान लिया गया हूं। मैंने एक दो तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया। चिंतय, इसीलिए विचार करिए, सोचिए, उपाय लगाइए कि तावत केनापदेशेन सकृत आश्रमे बसामा। फिर उस आश्रम में जो हमको कह रहे हैं जाने के लिए, या हमारी जो इच्छा है जाने की, वो कैसे जाएं, कौन कौन उपाय से जाएं, कोई उपाय निकाली।
तो विदूषक फिर बोलता है उनको, राजा को, को परोपदेशस्तवराज्ञा, आप तो राजा हैं, आपके लिए किसी बहाने की क्या जरूरत है। आप तो सीधे जाइएगा और कहिएगा कि निवार का जो छठा भाग हमारा होता है वो उसके लिए हम लेने आए हैं, उसी के लिए पहुंच जाइए। तो निवार जो होता है, तो निवार एक प्रकार का धान होता है। ये धान ऐसा होता है कि बिना जोते कीचड़ में अपने पैदा हो जाता है, न जोतना है न बुनना है, पहले वाला ही जो धान रहता है वही जो झड़ा रहता है, तो अगले साल वो फिर से उसी प्रकार जन्म हो जाता है, उसका पौधा हो जाता है, अपने आप अधान हो जाता है। तो महर्षि लोग, तपस्वी लोग तो जोतना बोना करते नहीं है, तो जंगल में जो ऐसे ही धान हो जाता है, उस धान में छठा भाग होता है राजा का। स्वर्ण में, पशु में 50वां भाग होता है, जो भी जनता के पास है, और इसमें छठा भाग होता है। तो वो बोला कि आप तो अधिकारी हैं उसके छठा भाग के, कहिएगा, ये सबसे अच्छा बहाना है कि आप हमको छठा भाग निवार का हमको चाहिए धान में। तो राजा बोलते हैं, मूर्ख, अन्न भागधेय में तेषाम रक्षणे निपतति, यद रत्न राशि नपि विहाय आयाभिनंद्यम पश्य। जो इन लोगों से मिलता है वह मणि रत्न देने से भी पूरा नहीं होगा। तुम ऐसी क्या बात करते हो। विदूषक तो हंसी में बोल दिया था कि बहाना क्या ढूंढ रहे हैं, आपका तो कर होता है, राजा का कर होता है, आप राजा हैं, ऐसे भी आप जा सकते हैं कर वसूलने के लिए। तब राजा बोलते हैं, मूर्ख, तुम समझ नहीं रहे हो। अब श्लोक लिख लीजिए 13वां। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तत्फलम्, नृपाणां क्षय तत्फलम्, क्षय तत्फलम्। श्लोक लिखा रहा है। तपः तपः खड्भाग मक्षम्यम मक्षय्यम, य संयुक्त अनुस्वार। तपः खड्भाग मक्षय्यम, ददत्यारण्यकाहिनः, तपः खड्भाग मक्षय्यम लिख लिए, खड्भाग मक्षय्यम लिख लिए। ददत्या रण्यका
ददत्यारण्यकाहिनः। हाँ, पढ़िए, शुरू से पढ़िए। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलम् तपः खड्भागमक्षय्यम् यो संयुक्त ददत्यारण्यकाहिनः। ठीक लिखे? ददत्यारण्यकाहिनः। ठीक है। अन्वयः अन्वयः वर्णेभ्यः वर्णेभ्यः नृपाणां यत् फलम् उत्तिष्ठति तत्क्षय हि हि आरण्यकाः न अक्षय्यं तपः षट्भागं ददति ददति। व्याख्या। विदूषकेन निवार षट्भागाहरणव्याजेन कण्वाश्रम 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 गमनोपाये सूचिते तस् तस्यानुचितत्वं तस्यानुचितत्वं नुचितत्वं बिवृण्वन् बिवृण्वन् बिवृण व संयुक्त बिवृण्वन् राजा दुष्यन्तः। जला लीजिए लाइट।
बिभृण्वन् राजा दुष्यन्तः प्राह वर्णेभ्यः ब्राह्मणादिभ्यः कौन सी घघराहट है आपके यहाँ? ब्राह्मणा बंद कर दीजिए थोड़ा देर, 10 मिनट तो और है, 10 मिनट बंदे कर दीजिए। ब्राह्मणादिभ्यः चतुर्वर्णेभ्यः ब्राह्मणादिभ्यः चतुर्वर्णेभ्यः नृपाणां रक्षयित्रीणां राज्ञां कृते यत धान्य खट भाग हिरण्य यत धान्य खट भाग हिरण्य खट भाग हिरण्य 10 भाग आदि मन्वादि स्मृतिकार मन्वादि स्मृतिकार निर्दिष्टम निर्दिष्टम फलम फलम राजग राजग्राह्यो भागः उपतिष्ठति उत्पद्यते लभ्यते तत्फलम क्षये उपभोगादिना क्षयशीलम विनाशि ही निश्चयेन आरण्यकाः वनवासिनः तपस्विनः नः तपस्विनः के बाद नः अस्माकं कृते कृते क्षेत्तुम क्षेत्तुम शक्यम ताला विषय क्षेत्तुम शक्यम
क्षय्यम क्षय्यम नो अक्षय्यम नो क्षय्यम अक्षयम नहीं और नहीं नो क्षय्यम छेत्तुम अशक्यम अक्षय्यम अविनाशी अशक्यक्षय्यम अशक्यक्षयम अशक्यक्षयम तपः षड्भागम तपसा षड्भागम हाँ खड भी बोलते हैं उच्चारण मिथिला में खड भी बोलते हैं खड्भागम भोगाय वर्गप्रदम सुकृतम ददति वितरन्ति अतः तपस्विनां मुनिजनानां संरक्षणं संरक्षणं राज्ञो वश्यं वश्यं कर्तव्यमिति भावः पूर्ण विराम अयं भावः डैश देकर अरे माधव्य अरे माधव्य संबोधन है एते ही तपस्विनः मह्यं यादृशं मह्यं यादृशं कररूपं राजभागं वितरन्ति स हि रत्नौघा दप्युत्तमो दप्युत्तमोस्ति पय संयुक्त उकार दप्युत्तमोस्ति पश्य पश्य वयं स्मो राजानः चतुर्णां वर्णानां
संरक्षणेन तेभ्यो यमराजग्राह्यं भागं भागं गृह्णीमः स खलु भोगेन क्षीयते क्षीयते। परमेते वनवासिनः तपस्विनः मुनयो मम पराक्रम रक्षिते तपोवने निरुपद्रवं निरुपद्रवं तपोनुतिष्ठन्तः यम तपः खट्भागं मह्यं स्वतो ददति स खलु न कथमपि विनाशशीलो भवितुम् अर्हति। अपितु इहामुत्र इहामुत्र शुभफल प्रदत्वे नात्यंत मुपकरी। अतस्तेभ्यो मुनिभ्यो नीवार खड खड्भागाहरणं मन्मते सर्वथा अनुचितमेव प्रतिभाति। तपस्वी लोग वो निवार जो धान जो होता था ना,
उसका छठा भाग कहीं किसी पेड़ के नीचे रख देते थे, कर के रूप में, राजा के कर के रूप में। राजा लेता नहीं था, कर के रूप में छठा भाग, धान का छठा भाग किसी पेड़ के नीचे रख देते थे। राजा उठवाते नहीं थे, लेकिन पशु पक्षी चुग करके खाते थे। तो राजा का कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो 4 वर्णों से हम लोगों का कर आता है, किसी भी रूप में आता है, अन्न के रूप में, द्रव्य के रूप में, किसी भी कर के रूप में जो आता है, वह कर तो उपयोग हो जाता है, राजकाज में उपयोग में आ जाता है और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन तपस्वियों के द्वारा जो तप किया जाता है, दान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, इन सब शुभ कार्यों, हर एक तरह के शुभ कार्यों का छठा भाग राजा को जो मिल जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। जो पुण्य मिल जाता है वो राज सत्ता के लिए और राजा के लिए, दोनों के लिए हितकारी होता है।